हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और बन के पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपको करना क्या होता है? डेंटिंग पेंटिंग, यानी कि उसकी सजावट। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? पीओपी की या फिर बाल पुट्टी की। हम यहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज कि मुझे पीओपी करवाना चाहिए या फिर बाल पुट्टी। क्या होती है, कहां पर होती है, इनमें क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है, मैं आज के इस वीडियो में पूरा सजेस्ट करने वाला हूं आपको। आप सीधा इस वीडियो में बने रहें। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। अगर हाउस प्लान या फिर आप 3D एलिवेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो उसका चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि वीडियो के नीचे, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, सीधा हम वीडियो में चलेंगे और देखेंगे सबसे पहले बाल पुट्टी और फिर पीओपी। मैं आपको बता देता हूं बाल पुट्टी और पीओपी। पुट्टी के बारे में, ये एक हमारा जो होता है सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो पुट्टी होता है, यानी कि इसमें सीमेंट का यूज किया जाता है। अब मैं बात अगर करूं आपके लिए कि पीओपी, तो ये एक जिप्सम बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ये इसके मैं पहले बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, उसके बाद इनको अप्लाई करने की भी कुछ किस तरह से कर सकते हैं ये चीजें भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। कैसे कैसे करना है ये सारी बातें धीरे धीरे हम पूरा कर लेते हैं, आप वीडियो में बने रहें। इसके बाद जो टाइप्स हैं, तो टाइप्स मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास पुट्टी है, तो पुट्टी हम कोर्स पुट्टी और फाइन पुट्टी, इसके दो टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड बात करें पीओपी की, तो इसमें जिप्सम, सीमेंट प्लास्टर और लाइम प्लास्टर के होते हैं इसमें, यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी टाइप्स की। तो और अगर हम बात करें इसमें एवरेज सेटिंग टाइम्स की फ्रेंड्स, तो जो हमारा एवरेज सेटिंग टाइम्स होता है वो पुट्टी का होता है 2 घंटे। 2 घंटे इसका हम एवरेज सेटिंग टाइम लेकर चलते हैं, यानी कि आप इतने समय तक वर्क इसका कर सकते हैं। इसका सेटिंग जो है वो नहीं होगा तब तक। उसके बाद अगर इसका ज़्यादा टाइम होता है तो सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर मैं इसकी जगह बात करूं पीओपी की, तो पीओपी का जो एवरेज सेटिंग टाइम है वो है 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट। 5 मिनट में आपको वर्क करना होगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट जो है आपका यहां से सेटिंग होना स्टार्ट कर देता है। अगर यूजेस की बात करें हम, जो कि विशेष है, तो पुट्टी जो है इसका यूजेस हम, जैसे कि हमारे पास क्रैक्स वगैरह हैं तो हम क्रैक्स वगैरह की फिलिंग करने के लिए करते हैं। और जो हमारे पास कुछ ऐसे जो डॉटेड्स आ जाते हैं या बहुत सारी जगह ऐसी रहती हैं जहां पर हमें और सुंदर करना है, वहां पर हम पुट्टी का यूज करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं पीओपी की, तो इसको हम फिनिशिंग के तौर पर, कुछ डिजाइन्स के तौर पर और कुछ अच्छी चीजें बनाने के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं सीधा यहां पर, ये कुछ हमने सिंपल से डिफरेंस देख लिए। इनके बाद इनकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम ज्यादा उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम कुछ सिंपल तरीके से समझेंगे जो कि आप लोगों के भी तक समझ में आ जाए और आप लोग भी उसे समझ पाएं। अब हम बात कर रहे हैं पहले तो वाल पुट्टी की। जो वाल पुट्टी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, और सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पानी की सिंचाई कर सकते हैं आप। यहां पर पानी लगेगा भी तो इसमें खराब नहीं होगा, ये कुछ चीजें रहती है। अब इसको जब करना है आपको, तो 2 लेयर में करना है। फर्स्ट लेयर करना है और सेकंड लेयर करना है जब वो सूख जाए। लेकिन अब ऐसे हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है यहां पर कि दोनों लेयर हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दी एक के बाद एक। उसके पहले भी जो हमारी दीवार है, हमें ये पता करना है, ये देखना है कि ये सही है या नहीं। अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बेकार तरीके से बनाया है, जहां पर आपकी पुट्टी आप लगा रहे हैं, बाल पुट्टी कहीं कम लग रही है, कहीं ज़्यादा लग रही है, तो ये भी आपके लिए बहुत एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो आप ये चीज़ भी सुनिश्चित करें कि आपकी सही से लगी हुई है या नहीं प्लास्टर की जो लेयर है वो। उसके बाद आप इसे कर लें, पुट्टी को अप्लाई करें और 2 कोट में करें। या फिर आपको लगता है ऐसा कि रफ है तो आप उसको एक सैंड पेपर आता है या फिर घिसाई का जो हमारा पेपर आता है, उससे आप वाल को यानी दीवार को बहुत अच्छे तरीके से घिसाई कर लें और उसके बाद आप वाल पुट्टी का यूज करें। और घिसाई आपको करना ही चाहिए, जिससे क्या होता है कि फिनिशिंग जो है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। और जो मैं मिक्स की बात करूं, तो मिक्स अगर आप कर रहे हैं तो इसको हाथों से, बहुत सारी जगह मैंने देखा हूं हाथों से मिक्स करते हैं, लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि आप मशीन से मिक्स करें, क्योंकि जितना अच्छा मिक्स करेंगे आप उतना ही अच्छा इसमें क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि मिक्स करना इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, तो पुट्टी जो है
यानी बाल पुट्टी जो है हम इंटीरियर में भी कर सकते हैं और एक्सटीरियर में भी, यानी कि घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम और घर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें मॉइस्चर आने का और ख़राब होने के चांसेस नहीं है। इस कारण आप इसको घर के बाहर एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पीओपी की बात करेंगे तो आप पीओपी को बाहर यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें नमी मॉइस्चर आता है जिसकी वजह से वो ख़राब होती है और ख़राब होने के उसमें फुल चांसेस होते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो वाटर प्रूफिंग है उसका भी ये काम कर देती है आपकी पुट्टी। इस कारण भी बहुत सारी जगह में हम पुट्टी का यूज़ करते हैं। जब सीलन वगैरह की कहीं हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर समस्या है तो वहाँ पर हम कर देते हैं। लेकिन कितना करना चाहिए इसका, हमें 1.5 mm तक का ही लेयर करना चाहिए। जैसा कि हम करने को इस पर 3 mm तक कर सकते हैं, यानी कि 3 mm तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको 1.5 mm तक ही यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करूं कि पीओपी, तो मैंने पहले भी बताया कि बाहर के लिए हम इसे यूज नहीं करते, अंदर के लिए, इंटीरियर के लिए करते हैं। अब इंटीरियर में भी फॉल सीलिंग यानी कि जो आपकी स्लैब है, स्लैब के पास आपने देखे होंगे कि छत में आप कुछ डिजाइन्स बनाते हैं, कुछ पीओपी के आप डायरेक्ट वहां पर लाकर रेडीमेड लगा देते हैं। उसके बाद आपको कहीं कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन यानी कि इंटीरियर की बात, क्योंकि एक इंटीरियर पोर्शन की ही बात हो रही है यहाँ पर। आप बिल्कुल ना सोचे कि कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब है कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के बारे में। तो जो इंटीरियर पोर्शन में कुछ चीज़ें बनाना है तो वो आप निर्माण कर सकते हैं पीओपी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका हमें थिकनेस कितना लेना चाहिए, तो इसका आप 1 इंच तक ले सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन लगभग 5 से 6 इंच तक लेते हैं सभी लोग, 7 इंच तक भी जाते हैं, 7 mm तक भी जाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन आप 1 इंच तक ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये एज पर वर्किंग डिपेंड करेगा कि जो वर्किंग कर रहे हैं वो कितना लेना चाहते हैं। ये मैंने आपको मैक्सिमम बताया। और नमी पड़ने पर आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक जिप्सम बेस्ड प्रोडक्ट होता है, इसलिए नमी पड़ने पर ये खराब होने के फुल चांसेस रहते हैं। अब हमें ये सवाल आता है कि घर में कौन सा करना चाहिए हमारे घर में, जो सबसे हमारे लिए बेहतर है। देखिए, सबसे ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा, कॉस्ट भी बचे और आपका जो काम भी हो जाए। इसलिए हमें अगर इंटीरियर में कुछ स्लैब में या डिज़ाइन करवाना है बहुत ज़्यादा, तभी हम यूज़ करना चाहिए हमें, वरना या अदरवाइज हमें यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम ये यूज़ करें पीओपी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वाल पुट्टी की, तो वाल पुट्टी आपको करना चाहिए इससे, क्योंकि हमें बेनिफिट्स है और हमारा घर सुंदर भी दिखता है, साथ ही साथ फिनिशिंग आती है। तो वाल पुट्टी का हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए अपने घर में। और जो हम वाल वगैरह पे करते हैं पीओपी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इससे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन ये हालांकि फायर रेसिस्टेंस होता ही है, क्योंकि जिप्सम है इस कारण फायर रेसिस्टेंस होता है। लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वाल पुट्टी जो है इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। फ्रेंड्स, आई होप इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं और कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सजेशन है या कुछ और हो सकता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए थैंक यू।